हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज किससे कहते हैं, ठीक है। यानी इस वीडियो में आपको चतुर्भुज की परिभाषा देखने को मिलेगा और वो कितने प्रकार की होती है वो मिलेगा। और जितने प्रकार की होंगी, वैसे तो 5 प्रकार का होता है चतुर्भुज, तो उन पांचों का एक एक करके हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसमें केवल चतुर्भुज की परिभाषा और कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए, चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कहते किसको? सबसे पहले चतुर्भुज को कहते किससे हैं? तो आप पढ़े हैं, त्रिभुज की परिभाषा बताए थे आपको, इसको तोड़कर, वैसे इसको भी तोड़कर बताएंगे। क्या होगा? चतुर प्लस भुज। क्या मिलेगा? चतुर प्लस भुज। चतुर्भुज मीन्स होता है 4। क्या होता है? 4। अब भुज मीन्स क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुज मीन्स भुजा, यानी 4 भुजाओं से बंद आकृति। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, यानी 4 भुजा से घिरा हुआ आकृति। 4 भुजा से घिरा हुआ का है या बंद का है, दोनों बात सही है। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहला समलंब होता है, दूसरा समानांतर चतुर्भुज होता है, तीसरा सम चतुर्भुज होता है, चौथा आयत होता है, पांचवा वर्ग होता है, ठीक है। चलिए, इसका परिभाषा लिख देते हैं हम चतुर्भुज का। लिखेंगे 4 भुजाओं से। किसे? 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोले हैं? 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या इसे भी बोल दो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को। चलिए, वो भी लिख देते हैं, वो परिभाषा वो भी लिख देते हैं। एक और परिभाषा लिख देते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। यह चतुर्भुज निम्न प्रकार की होती है। चतुर्भुज देखो 5 प्रकार की होती है। छोड़ दो, ये तो पूरा 5 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? पहला हमारा क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। क्या होगा पहला हमारा? समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रेपीजियम। दूसरा होता है, दूसरा में होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम ग्राम। दूसरा, तीसरा क्या है? समांतर सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या कहते हैं?
रोहम्बस क्या कहते हैं? RHOURHOMBUS रोहम्बस कहते हैं। चौथा कौन है हमारा? सम चतुर्भुज के बाद आपका आएगा, चौथा आएगा आयत, रेक्टेंगल। पांचवा वर्ग, स्क्वायर। चलिए पहले क्या पढ़े हम लोग? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये जो चतुर्भुज है ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है समलंब, दूसरा होता है समानांतर चतुर्भुज, तीसरा होता है सम चतुर्भुज, चौथा होता है आयत, पांचवा होता है वर्ग, जिसको हम समलंब कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं, सम चतुर्भुज को रोहम्बस कहते हैं, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग को भुजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही मिलेगा, और इसके बाद से प्रत्येक वीडियो में एक एक टॉपिक की परिभाषा, उससे संबंधित रूल क्या करेंगे, वीडियो बना कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैथ के रोचक से रोचक फार्मूले को पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।